देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। पुलिस लाइन में सैनिक सम्मेलन समाप्त होने के पश्चात पुलिस कार्यालय स्थित मीटिंग हॉल में महाअक्टूबर की मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान एसएसपी हरिद्वार श्री अजय सिंह ने मातहत ऑफिसर्स को निर्देश देते हुए कहा कि थाने पर आने वाले पीड़ितों के साथ किया गया आपका व्यवहार महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग पर फोकस करते हुए उनके प्रति आपका व्यवहार मधुर और व्यवहारिक हो। आपका पूर्ण प्रयास होना चाहिए कि उन्हें जल्द उनकी समस्याओं का समाधान मिले। उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी सुनिश्चित करें कि थाना क्षेत्र में महिला एवं बाल संबंधित अपराधों को किसी भी सूरत में हल्के में न लिया जाए। ऐसे मामलों में तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाए। हरिद्वार में जाम को लेकर उन्होंने कहा कि जाम संभावित स्थानों में स्थानीय थाना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करे। संबंधित थाना प्रभारी स्वयं ऐसे जाम संभावित स्थानों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए सुचारू यातायात प्रबंधन में अपना सहयोग प्रदान करें। ऐसे स्थानों पर आपकी मौजूदगी से निसंदेह जनता के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। देखिए, ये जो क्राइम मीटिंग थी इसमें समस्त थाना प्रभारी और हमारे जो राजनीतिक अधिकारी सभी के साथ की गई थी। पहले सम्मेलन में लेकर कर्मचारियों की समस्याओं को सुना गया और इसके बाद जो हमारे जो बेसिक जो मैं पुलिसिंग के बारे में जो हरिद्वार पुलिस एक्सपेक्टेशन थी उस संबंध में विचार विमर्श किया गया, जिसमें महिला और बच्चे संबंधी अपराध की बात की गई और जिसमें ट्रैफिक को लेकर बताया गया कि थाना प्रभारी समय निकालकर कहीं कुछ समय अपना चौराहों पर जरूर देंगे वहां पर चेकिंग के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए। साथ ही साथ अतिक्रमण को भी लेकर बताया गया कि वो रोज की कार्रवाई में उस पर कहीं ना कहीं व्यवस्था सुधारने का काम करें। साथ ही साथ जो है इस तरह के जो शराब की शिकायतें, सट्टे की शिकायतें रहती हैं, उस पर बताया गया कि ऐसे लोग जो शराब और सट्टे की कार्रवाई को करवाते हैं, क्योंकि बेचने वाले ना पकड़े जाएं, जो इसको संचालन करते हैं, जो अर्जित करते हैं धन, उन पर भी जाकर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जो है इसमें जो थानों में एक रिड्रेसल अफसर जो होगा, जो कम से कम थाने पर महिलाओं की जो हमारी जो वर्क फोर्स है उसको सुनने के लिए हमने जो देहात और शहर में 2 प्रभारी बना दिए हैं, जो वर्क प्लेस पर अगर कोई हमारी महिला कर्मचारी हैं या अधिकारी उनकी कोई समस्या है तो उनको भी सुनेगा। साथ ही साथ विवेचनाओं में भी काफी हमने पेंडेंसी को देखा और उसकी लापरवाही को लेते हुए हमने लिखा है कि विवेचक के साथ साथ संबंधित थाना प्रभारी भी अगर कोई विवेचना में लापरवाही होगी तो उसका जिम्मेदार माना जाएगा। और साथ ही साथ इसको फोकस किया कि नशे के विरुद्ध एक संगठित जो अपराध चल रहा है उस पर भी फोकस किया जाए और ट्रैफिक को भी हमने उस पर लिया है। साथ ही साथ साइबर अपराधों में भी देखा कि कुछ बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे जिसमें ऐसे अपराध है जिसमें महिला बच्चों को टारगेट करके साइबर क्राइम किया जा रहा है, उसको प्राथमिकता पर उसको लेकर उसके निस्तारण के लिए बताया गया है। कथा व्यास और अपनी मधुर आवाज से पहचाने जाने वाली साध्वी हरियाणा की शक्तिपुरी आज महामंडलेश्वर बनी। निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज और महामंडलेश्वर कैलाश महाराज सहित 5 पंचों की उपस्थिति में उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज ने बताया कि अखाड़े में पट्टाभिषेक किया गया है। अखाड़े के पंच और आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के अलावा देश भर के संत कार्यक्रम में मौजूद रहे। महाराज ने कहा कि साध्वी की उपस्थिति में अखाड़े में महामाई का मान बढ़ेगा और सोशल मीडिया पर भी साध्वी आ सकती है। वहीं साध्वी शक्तिपुरी ने भी कहा कि वे आज सभी संतों को नमन करती हैं। उन्होंने सारी जिम्मेवारी निभाना सिखाना मेरे गुरु जी की कृपा से और अखाड़े ने सिखा रखा है और आगे भी आपसे अपने सनातन प्रचार करूंगी। आप मुझे साध्वी शक्तिपुरी और काला काला तो गुरु जी का इनसे सर्च करके देख सकते हैं। गुरु जी ने बताया कि आप काफी अच्छा खासा वाचक करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? मेरे गुरु जी की कृपा करना और मेरे बाबा इच्छापुरी की पद पर अभिषेक किया गया, उनका पट्टाभिषेक हुआ और हमारे अखाड़े की परंपरा से ही आती है वो। मुझे लगता है कि आज मातृशक्ति को एक और बल परंपराओं के द्वारा मिला। जो भद्र पुरुष हैं वो तो महामंडलेश्वर बनते रहते हैं, उनको बनाया ही जाता है, अखाड़े के द्वारा उनका निरंतर पुनरावृत्ति होती रहती है। लेकिन यदि कोई साध्वी, यदि कोई अच्छी साध्वी भारतीय परंपराओं को आत्मसात करने वाली, धर्म का प्रचार करने वाली, धर्म को आत्मसात करने वाली यदि कोई साध्वी, कोई माताएं, कोई बहनें यदि सन्यासी के रूप में आकर के अखाड़े को योगदान और धर्म के लिए योगदान देना चाहती हैं, तो मुझे लगता है अखाड़े के द्वारा यह जो परंपरा अनादिकाल से है यह परंपरा सराहनीय है। और इसलिए आज साध्वी शक्तिपुरी जी को महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक किया गया और मेरी कामना, मेरी उनसे अपेक्षा रहेगी कि वो धर्म को और परंपराओं को आत्मसात करती हुई, स्वीकार करती हुई, साधु परंपरा, 10 नाम परंपराओं को स्वीकार करती हुई धर्म का प्रचार पूरे देश में और समाज में करेंगी। जो हमारी अभी बाल अवस्था में जिन्होंने संन्यास लिया है उनका नाम महामंडलेश्वर शक्तिपुरी जी है।
और आप हरियाणा में बहुत अच्छी कथावाचक है, आप भारत के कोने कोने में जाकर के कथा करती है। और इनके जो भजन है, इनके जो गाने हैं, जिसमें 17-18 करोड़ व्यूअर्स है, और पूरे भारत में जहाँ भी आप देखो इनके भजन गाए जाते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज माता जी को हमने जो है गृहिणी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया है, और इससे हमारे अखाड़े का विकास होगा, और माता जी जो है पूरे सनातन परंपरा को पूरे भारत में फैलाएगी, ये हमारा विश्वास है। देवभूमि उत्तराखंड में भूमाफियाओं की दबंगई से परेशान होकर अब हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर अवैध कॉलोनियों से सील तोड़ने वाले भूमाफियाओं पर अब विकास प्राधिकरण मुकदमा दर्ज कराएगा। वहीं विकास प्राधिकरण ने देवबंद रोड पर काटी गई अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसको लेकर भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। विकास प्राधिकरण ने 8 अवैध कॉलोनियों को सील कर दिया है, वहीं एक निर्माणाधीन भवन को भी सील किया गया है, जिसको लेकर भूमाफियाओं में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने कहा कि भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियों पर लगी सील को तोड़ा जा रहा है, जिसे अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे भूमाफियाओं पर अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे नाम चिन्हित किए जा रहे हैं जो अवैध कॉलोनियों पर लगी सील को तोड़कर निर्माण कर रहे हैं। उनके खिलाफ क्षेत्रीय थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। वहीं अवैध कॉलोनियों पर दूसरी की कार्रवाई भी की जाएगी। जो कॉलोनियाँ जो डेवलप कर रहे हैं और आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय और हमारे संयुक्त सचिव महोदय के नेतृत्व में ये कार्रवाई जारी है और 8 कॉलोनियाँ हमने सील की। सर कहाँ पर स्थित थी ये हमने अभी नारसन और लिबरहेड़ी क्षेत्र और देवबंद रोड क्षेत्र में हमने जो कार्रवाई की। सर आगे क्या जो सील तोड़ेंगे या जो हमारे बोल्ड को हटाएंगे, उनके खिलाफ हमारे संयुक्त सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करें, तो हम उस पर एक्शन लेंगे अगर हमारे पर। जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार शहर में नशे के कारोबार, क्राइम, अतिक्रमण, नो पार्किंग और बदहाल होती ट्रैफिक व्यवस्था से लोग परेशान हैं। लोगों को उम्मीद है कि जनपद पौड़ी का चार्ज संभालने वाली नई SSP श्वेता चौबे इन समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने SSP को इन समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान करने की मांग की है। दरअसल SSP श्वेता चौबे पहली बार लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए कोटद्वार पहुंची। उन्होंने थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों से समस्याओं को सुना। इस दौरान लोगों ने सबसे पहले नशे के कारोबार पर रोक लगाने, क्राइम पर शिकंजा कसने, नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई करने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। SSP ने बताया कि उन्होंने कोतवाली पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज कोटद्वार की जो जनता है उनसे रूबरू हुए और उनके द्वारा जो मुख्यतः समस्या यहाँ की रखी गई वो ट्रैफिक रिलेटेड थी। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि एक हम अपने जो अधिकारी हैं यहाँ पे उनके साथ बैठकर एक प्रॉपर इसमें प्लान बनाएंगे, ट्रैफिक प्लान जो है वो ड्राफ्ट करेंगे, कहाँ हमें वन वे करना है, कहाँ हमें लेफ्ट टर्न फ्री करना है। और जैसा लोगों ने बताया कि अतिक्रमण भी एक बहुत मुख्य समस्या है, उस पर भी हम अन्य विभागों का सहयोग लेकर कार्रवाई करेंगे और कुछ ही हफ्तों में एक अच्छा प्लान जो है वो हम ऑपरेशनलाइज करेंगे और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको और सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह ने भगवानपुर तहसील पहुंचकर तहसील के अधिकारियों से किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर वार्ता की और जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान न होने पर शुगर मिल की तालाबंदी करने की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि भाकियू रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम रोड ने बताया कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भगवानपुर तहसील में अधिकारियों से वार्ता की गई है। किसानों की मूलभूत समस्याओं पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बिजली की बिलों से लेकर चकबंदी के अधिकारियों की उपेक्षाओं का शिकार किसान को होना पड़ता है, पर सरकार किसानों की इन तमाम बड़ी समस्याओं को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आगे किसान बड़ा आंदोलन करने से नहीं चुकेंगे। आज जो मीटिंग ली गई भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग जो ली गई पदम सिंह रोड की, ये हमने पहले ही यहाँ से एक ज्ञापन दे रखा था कि आईटीएम साहब यहाँ का जो तहसील का जो यहाँ का प्रशासन है सब वो उपलब्ध रहा और किसानों की समस्या का निराकरण करे। तो आज यहाँ से एक दिन पहले भी मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ अधिकारी नहीं पहुँचे थे। आज सब अधिकारी पहुँचे, उसमें मीटिंग हुई, हमारे गन्ने को लेकर हुई, जो हमारे सेंटर कट्टे जा रहे हैं किसानों के उन सेंटरों को लेकर हुई। बिजली पर जो नाप शनाप छापे मारे जा रहे हैं, जुर्माने करे जा रहे हैं। एक इन्होंने क्या कर दिया, छापे के नाम पे एक लूट शुरू कर दी। वह इनमें सब लूट हो रही है, किसी पर 2 लाख का जुर्माना, किसी पर 4 लाख का जुर्माना। यही पोजीशन चकबंदी में का नाम तो यहाँ भ्रष्टाचार हरिद्वार है। चकबंदी में इतना बड़ा हाल ख़राब कर दिया यहाँ का, यहाँ का चकबंदी में किसान बर्बाद हो गया हरिद्वार का। इन सब बातों को लेकर बिजली विभाग की लेकर
गन्ने की लेकर यही हमारे मुद्दे हैं, इन्हें लेकर हमने आज अधिकारी तो बैठक करी, उन्होंने बताया या तो इसका निराकरण करो और नहीं तो इस पर बड़ा आंदोलन होने को जा रहा है। यो आप इसे ऐसी व्यवस्था खराब न करो हरिद्वार जिले की, जो किसान यहाँ सड़कों पर है। गन्ने भुगतान पर बात हुई, दोनों मीटिंगों में हुई, उन्होंने कहा 5 करोड़ रुपया आज गिर देंगे हम शाम तक, जो करंट का। हमने कहा पिछले का तो बताओ, पिछला भी तो दो भाई, जो 18-19 का हमारा रुका हुआ 150 करोड़ रुपया रुक रहा, उसका क्या कर रहे हैं? उसमें कह रहे हैं कि हम उसे भी दे रहे हैं 5 करोड़ करंट का रुक रहा, 8 करोड़ बताया इन्होंने। अगर 8 करोड़ है वो 8.5 के करीब 9 के करीब, तो वो ये देने कह रहे हैं कि आज शाम तक हम इसे खातों में डाल रहे हैं, तो हम तालाबंदी करेंगे मिल पे, इकबालपुर मिल पर। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।